Assalamu alaikum students. I am Mehraj sir. Thank you for clicking Mehraj English Max channel. Today we are going to learn about active and passive voice in English with different tenses. तो सबसे पहले हम present indefinite tense के active voice and passive voice बनाना सीखते हैं. Look at this affirmative sentence. I eat food. This is active voice. Now we have to convert this sentence into passive voice. Active voice sentence के structure को ध्यान में रखें. Subject plus verb plus object. I eat food. मैं खाना खाता हूँ. But in passive voice sentences, at the beginning we always use object. Look at these examples. Food is eaten by me. खाना मेरे जरिए खाया जाता है. Here is the formula. First we use object, then ism according to subject, then past participle means verb की third form, then by me, by you, whatever. See some more examples. Active voice and passive voice. He plays football. वो फुटबॉल खेलता है. Football is played by him. फुटबॉल उसके जरिए खेला जाता है. She plays football. फुटबॉल इज प्लेड बाय हर. थर्ड फॉर्म पे ध्यान दें बच्चों, ठीक है. दे प्ले फुटबॉल. फुटबॉल इज प्लेड बाय देम. इन द सेम वे सी सम मोर एग्जांपल्स विदाउट मीनिंग. शी ड्रिंक्स कॉफी. कॉफी इज ड्रंक बाय हर. वी ड्रिंक कॉफी. कॉफी इज ड्रंक बाय अस. वी को हम अस में बदलेंगे, शी को हम हर में बदलेंगे. ओके. आई राइट अ पोएम. अ पोएम इज राइटन बाय मी. द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन. टीचर सबक समझाते हैं. पैसिव वॉइस. द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. सबक उस्ताद की तरफ से समझाया गया है. हम पैसिव वॉइस का यूज तब करते हैं जब हम डोर यानी सब्जेक्ट को हाइड रखना चाहते हैं. एग्जाम्पल्स. इट इज सेड सो. ऐसा कहा जाता है. अब ऐसा कौन कहता है? वो हाइड है. इस एग्जाम्पल को भी देखें. द डेड बॉडी इज फाउंड. लाश मिली है. अब भाई लाश किसको मिली है? वो हाइड है ना. एंड टेल्स एंड राइस आर. इस हेल्पिंग वर्ब को देखें. हमने यहां हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है क्योंकि यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, इसलिए यहां आर का यूज किया जाता है. ओके. लेंटिल्स एंड राइस आर डिस्ट्रीब्यूटेड. दाल और चावल बांटा जाता है. सेंटेंस पे गौर करें. सेंटेंस में डोर जो काम करने वाले होते हैं वो हाइड है. दाल और चावल किसके जरिए बांटा जाता है? अगर आप डोर को बताना चाहते हैं तो आप बाय का यूज करके डोर का नाम जाहिर कर सकते हैं. जैसा कि lentils and rice are distributed by the leader, by him, by you. आप सेंटेंस में डोर किसी को भी बना सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं और सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस समझते हैं. जो भी एक्शन पास्ट में हो गया हो उसी को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है. लुक एट द एग्जांपल्स. एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इज हियर. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इज हियर. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेंटेंस में जब आप डोर को एड्रेस करना चाहते हैं यानी कि एक्शन किसके जरिए किया गया था तब आप बाय का यूज करके डोर को एड्रेस कर सकते हैं. आइए अब एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं. एक्टिव वॉइस. आई इनवाइटेड हिम. मैंने उसे दावत दी. पैसिव वॉइस. ही वॉज इनवाइटेड. उसे दावत दिया गया था. सेंटेंस मुकम्मल. सेंटेंस पे गौर करें. उसे दावत दिया गया था बट दावत देने वाला हाइड यानी मख्फी है. अगर सेंटेंस में दावत करने वाला यानी डोर को जाहिर करना चाहते हैं तो सेंटेंस ऐसा बनेगा. ही वॉज इनवाइटेड. उसे दावत दी गई थी या उसे दावत की गई थी. ही वॉज इनवाइटेड बाय मी.
वो मेरी तरफ से मदऊ किया गया था, यानी उसे मेरे जरिए दावत दी गई थी। आगे और भी एग्जांपल्स देखें। एक्टिव वॉइस, द वेटर सर्व्ड द फूड, वेटर ने खाना पेश किया। पैसिव वॉइस, द फूड वाज सर्व्ड बाय द वेटर, खाना वेटर की तरफ से पेश किया गया था। एक्टिव वॉइस, द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप्स, किसान ने फसल काटी। पैसिव वॉइस, द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स, फसलें किसान ने काटी थी, किसान की तरफ से फसलों की कटाई की गई थी। एक्टिव वॉइस, द किड्स एंजॉयड द मूवी, बच्चों ने फिल्म से लुत्फ उठाया। पैसिव वॉइस, द मूवी वॉज एंजॉयड बाय द किड्स। एक्टिव वॉइस, वी टॉट देम, हमने उन्हें सिखाया। पैसिव वॉइस, दे वर टॉट बाय अस, उन्हें हमारी तरफ से सिखाया गया था। आई होप कि आप इस वीडियो लेक्चर के जरिए सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाना सीख गए होंगे। सो लीव मी अ कमेंट। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that you may encourage me to make such interesting videos for you. As long as you take care.